स्वागत है एक नई वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ बोली व भाषा में क्या अंतर है। बोली किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, आइए जानते हैं बोली व भाषा में क्या मूलभूत अंतर है। सबसे पहले बोली का प्रयोग करने वाला जो क्षेत्र होता है वो बहुत छोटा होता है, सीमित, भूभाग के लिहाज से भी और जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं कि मीडिया में, उद्योग में, व्यापार में, साहित्य में, वो क्षेत्र, प्रयोग का क्षेत्र भी और क्षेत्रफल भी, दोनों का क्षेत्र जो है छोटा होता है। जबकि भाषा का क्षेत्र होता है वो विस्तृत भूभाग में भाषा का प्रयोग किया जाता है और भाषा साहित्य में, कला में, विज्ञान में, विभिन्न क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगले जो अंतर है वो है बोली का संख्यात्मक रूप से बोली का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या सीमित होती है। सीमित संख्या में लोग, एक सीमित दायरा होता है, सीमित संख्या लोगों की होती है, जबकि भाषा का प्रयोग बड़ी संख्या में लोग करते हैं। उसके बाद अगला जो अंतर है, बोली की प्रतिष्ठा कम होती है। जब कोई एक व्यक्ति अपने क्षेत्र से बाहर निकलता है तो वो अपने क्षेत्र विशेष की, आंचल विशेष की बोली का या वहां के लहजे का, बोलने के ढंग का, या जिसको एक्सेंट कहते हैं अंग्रेजी में, एक्सेंट का प्रयोग बाहर निकल कर करता है, तो वो अपने आप को कम प्रति जो है आंकता है या उनके सामने जो है वो शर्माता है, वो प्रभावशाली रूप से अपनी बात को नहीं कह पाता। इसके लिए उसे बोली के बजाय भाषा का चुनाव करना पड़ता है ताकि वो अपनी बात को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर सके। लेकिन भाषा बोली से अधिक प्रतिष्ठित होती है क्योंकि भाषा को प्रयोग करते हुए लोग ना तो शर्माते हैं और ना ही उसमें पूर्ण अभिव्यक्ति आ जाती है। इसलिए बोली की प्रतिष्ठा कम है और भाषा की प्रतिष्ठा अधिक होती है बोली से। अब अगला जो अंतर है, बोली एकल होती है, यानी कि बोली एक होती है, एक क्षेत्र विशेष की एक ही बोली होती है, लेकिन जबकि एक भाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं। बहुत बार विद्यार्थी इस बात में होते हैं कि एक भाषा में अनेक बोलियां हो सकती है, क्योंकि अनेक भाषाएं मिलकर अनेक बोलियां मिलकर एक भाषा का निर्माण नहीं करती। अनेक बोलियां अवश्य होती हैं, लेकिन उनमें से कोई एक बोली होती है जो अन्य बोलियों का नेतृत्व कर रही होती है और वो अपनी अन्य बोलियों पर अपना प्रभाव जमाते हुए, नेतृत्व करते हुए एक भाषा का निर्माण वो कर रही होती है। अनेक बोलियां अवश्य हैं, लेकिन नेतृत्व एक कर रही है, लीडरशिप एक कर रही है और वो एक भाषा का निर्माण करती है, तभी वो बोली जो है भाषा के रूप में जाती है, लेकिन अन्य बोलियां उसकी सहायक रूप में रहती है। उसके बाद अगला जो अंतर है बोली और भाषा में वो है, बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती। बोली आंचलिक होती है, बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती, एक क्षेत्र विशेष होती है। जबकि भाषा, बोली से जब भाषा बनती है तो भाषा बनते ही उसकी अपनी लिपि हो जाती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, तो भाषा की अपनी लिपि होती है, बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती। बोली का लोक साहित्य होता है जो विभिन्न जनश्रुतियों में होता है, जिसमें महिलाओं के, पुरुषों के गीत, लोक कथाएं, लोक मुहावरे जो होते हैं वो लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। तो बोली का अपना लोक साहित्य होता है और जो जनश्रुतियों में पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो जाता है। जबकि भाषा का अपना लिखित साहित्य होता है, जैसे हम हिंदी का पढ़ते हैं, उपन्यास विधा, निबंध विधा, नाटक विधा, कहानी विधा या अन्य विधाओं के बारे में पढ़ते हैं। काव्य, गद्य, पद्य, विभिन्न प्रकार का साहित्य देखने को मिलता है, वो जो लिखित रूप में होता है। ये हिंदी का भी है और अन्य भाषाओं का भी, क्योंकि उसकी अपनी लिपि है, इसलिए यहाँ लिखित साहित्य होता है। और भाषा में लोक साहित्य भी चलता है। लोक साहित्य जो जनश्रुति में होता है, कई बार लोक साहित्य का लिखित रूप भी भाषा में मिलता है, ये अपवाद नजर आते हैं। अब आगे, बोली पूरक नहीं होती। बोली जो है अपने आप में पूर्ण नहीं होती, वो किसी बात को पूर्णता से स्पष्ट नहीं करती है। और भाषा अपने आप में पूरक होती है क्योंकि उसके व्याकरणिक नियम हैं,
वो विभिन्न नियमों पे और अपनी बात को पूर्ण रखने में, प्रभावशाली तरीके से कहने में भाषा सक्षम होती है। इसलिए बोली पूरक नहीं और भाषा पूरक होती है, पूर्ण है। बोली जो है अपने आप अपना विकास करती है, यानी कि स्वयं ही विकास करती है। बोली अपना विकास स्वयं करती है, जबकि भाषा का विकास विभिन्न बोलियां करती है। भाषा का विकास विभिन्न बोलियां मिलकर करती है। उसके बाद अगला जो अंतर है, बोली का कोई मानक रूप नहीं होता, स्टैंडर्ड रूप नहीं है बोली का, क्योंकि बोली का जो दायरा है एक सीमित दायरा, उसी सीमित दायरे तक वो रहती है। लेकिन भाषा का मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड रूप होता है, कि जब कोई भाषा अपने क्षेत्र से, अपने देश से, प्रदेश से बाहर निकलकर अन्य भाषाओं के क्षेत्रों में जाकर या विभिन्न विषयों में जब उसका प्रयोग होने लगे, मीडिया में, उद्योग में, फिल्म में, तकनीक में, विज्ञान में, कंप्यूटर जगत में उसका जब प्रयोग किया जाने लगता है, तो वो अपने क्षेत्र की सीमाएं, अपने देश प्रदेश की सीमाएं तोड़कर अन्य प्रदेश की सीमाओं में जब प्रभाव जमाती है, अन्य क्षेत्रों में उसका प्रभाव होता है, तो वो मानक रूप प्राप्त कर रही है, तो स्टैंडर्ड रूप प्राप्त कर रही होती है। इसलिए भाषा का मानक रूप है, जबकि बोली का कोई मानक रूप नहीं होता है। बोली में बोधगम्यता होती है। बोली में बोधगम्यता का अर्थ है कि एक बोली को बोलने वाला दूसरी आस पड़ोस की बोलियों को समझ लेता है। जैसे अवधी बोलने वाला व्यक्ति ब्रिज को भी समझ लेता है, या अवधी बोलने वाला भोजपुरी को समझ लेता है, या मैनपुरी को समझ लेता है, बरेली को समझ लेता है। इसी प्रकार अवधी बोलने वाला बंगला नहीं समझ सकता। अवधी बोलने वाला जरूरी नहीं कि वो अंग्रेजी समझे। इसलिए बोली में, विभिन्न बोलियों में बोधगम्यता होती है, आस पड़ोस की बोलियां एक दूसरे को जानती, लेकिन भाषा में ये गुण नहीं होता कि अंग्रेजी बोलने वाला जरूरी हो कि हिंदी जानता हो, या पंजाबी बोलने वाला जरूरी नहीं कि बंगला जानता हो। तो इसलिए अंतर आ जाता है, बोली में बोधगम्यता होती है, भाषा में बोधगम्यता नहीं होती। इस प्रकार इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से हम विद्यार्थियों बोली और भाषा के अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं, या ये कहिए कि बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, ये स्पष्ट कीजिए, या बोली या भाषा का स्वरूप बताइए। तो इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से हम इसको सीख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।